नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें दक्ष द्वारा शिवजी के अपमान और सती के आत्मदाह की गंभीर कथा है। यह अध्याय हमें अहंकार के विनाशकारी परिणामों और भक्ति के महत्व के बारे में गहरे सबक सिखाता है। आइए इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा पर चलें। प्राचीन काल में जब देवताओं और ऋषियों का वास पृथ्वी पर था, प्रजापति दक्ष नामक एक शक्तिशाली राजा थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनके पास अपार शक्ति और संपत्ति थी। दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें से सबसे प्रिय थी सती, जिनकी सुंदरता और भक्ति अद्वितीय थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो योगियों के आदि गुरु और त्रिलोक के स्वामी थे। परंतु दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें शिव का सरल जीवन और भस्म लेपित शरीर पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। सभी देवता अपने वैभव के साथ पधारे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर, ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर और विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। परंतु दक्ष ने अपने दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान था जो उनके अहंकार से उपजा था। सती ने जब यह सुना तो वे अत्यंत दुखी हुईं, परंतु शिव ने उन्हें शांत रहने को कहा। सती के मन में विचार आया, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, भले ही मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है। आखिरकार मैं की पुत्री हूँ। शिव ने उन्हें समझाया, प्रिय, बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है, विशेषकर जब अपमान का इरादा स्पष्ट हो। परंतु सती अपने निर्णय पर अडिग थी। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। शिव ने अंततः सती की इच्छा को स्वीकार किया, परंतु उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहना, दक्ष का अहंकार बहुत प्रबल है। उनके साथ शिव के कुछ गण भी थे, जो उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। जैसे जैसे वे यज्ञशाला के निकट पहुंची, उन्होंने देखा कि चारों ओर वैभव और समृद्धि का माहौल था। देवताओं के रथ, अप्सराओं के नृत्य और ऋषियों के मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। जब सती यज्ञशाला में प्रवेश की तो सभी उपस्थित लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ने उनका सम्मान किया, परंतु अधिकांश ने दक्ष के भय से उनकी उपेक्षा की। सती सीधे अपने पिता के पास गईं और प्रणाम करने के लिए झुकी, परंतु दक्ष ने उन्हें आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सती की ओर देखा भी नहीं और अपना मुख फेर लिया, मानो वे अपनी ही पुत्री को नहीं पहचानते। सती के हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी, परंतु उन्होंने अपने आप को संयत रखा। वे अपने पिता के समीप खड़ी हो गई और विनम्रता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, परंतु क्या एक पिता अपनी संतान को इस प्रकार अनदेखा कर सकता है? दक्ष ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा, तुम मेरी पुत्री नहीं हो, तुमने एक भिखारी से विवाह किया है, जो श्मशान में रहता है और भूत प्रेतों के साथ नाचता है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री नहीं मानता। सती के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, परंतु वे अब भी शांत थीं। उन्होंने कहा, पिताजी, आप भूल कर रहे हैं। शिव भगवान महादेव हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं। उनका सरल जीवन उनकी महानता का प्रमाण है, न कि कमजोरी का। परंतु दक्ष ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उल्टे शिव का और अधिक अपमान करने लगे। दक्ष ने सभा के बीच में खड़े होकर घोषणा की, सुनो सभी देवगण, यह शिव, जिसे कुछ लोग महादेव कहते हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह मेरे यज्ञ में हिस्सा नहीं ले सकता, उसके लिए कोई आहुति नहीं है। इन शब्दों ने सती के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। उनके अंदर क्रोध और पीड़ा की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अहंकार और घृणा के भाव थे। शिव भगवान सबके स्वामी हैं, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनका सम्मान करते हैं। आपका यह अपमान आपके लिए ही विनाश लाएगा। परंतु दक्ष ने उनकी बात का उपहास किया और कहा, मूर्ख लड़की, तुम्हारा पति एक पाखंडी है जो अपने आप को देवता समझता है। सती के अंदर अब असहनीय पीड़ा थी। उनके पति का इतना अपमान, वह भी उनके पिता द्वारा असह्य था। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर कहा, हे देवगण, सुनिए मेरे शब्द, मैं इस शरीर को त्यागती हूँ जो दक्ष से उत्पन्न हुआ है।
मैं ऐसे पिता की पुत्री नहीं रहना चाहती जो भगवान शिव का अपमान करता है। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और फिर ऐसे परिवार में जन्म लूंगी जहां शिव का सम्मान होगा। सती के इन शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु सती दृढ़ थीं। उन्होंने अपने आसन पर पद्मासन में बैठकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उनके मन में केवल शिव का ध्यान था। उन्होंने अपनी योग शक्ति को जागृत किया और अपने अंदर की दिव्य अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। धीरे धीरे उनके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा, जो क्रमशः अधिक तीव्र होता गया। सती के शरीर से निकलती दिव्य अग्नि की ज्वालाएं आकाश तक पहुंच गईं। उनका शरीर योग अग्नि में जलने लगा, परंतु उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। यह आत्मदाह था, एक योगी द्वारा अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागने का सर्वोच्च मार्ग। सभी उपस्थित लोग भय और आश्चर्य से स्तब्ध थे, जैसे वे किसी दिव्य घटना के साक्षी बन रहे थे। जैसे ही सती का शरीर अग्नि में विलीन हो गया, आकाश में विद्युत चमकने लगी और पृथ्वी कांपने लगी। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। दक्ष स्तब्ध रह गए, उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री को अपने अहंकार के कारण खो दिया था। देवताओं ने अपने सिर झुका लिए, क्योंकि उन्होंने भी सती को रोकने का प्रयास नहीं किया था। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अपनी प्रिय पत्नी के त्याग का आभास हुआ। उनके हृदय में असीम पीड़ा उमड़ पड़ी। वे अपने आसन से उठे, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और आकाश की ओर देखा। उनके नेत्रों में अब क्रोध की अग्नि थी, जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। शिव ने अपने जटाओं को हिलाया और एक भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने अपने जटाओं से एक लट उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर पटका। उस लट से वीरभद्र नामक एक शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसके हजारों सिर और हजारों हाथ थे। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का विनाश करो और उसे उचित दंड दो। वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ दक्ष के यज्ञशाला की ओर बढ़ा। उसके साथ शिव के अन्य गण भी थे, जो सभी क्रोध से भरे थे। जब वे यज्ञशाला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ अभी भी चल रहा था और दक्ष अपने अहंकार में डूबे हुए थे। वीरभद्र ने अपना त्रिशूल उठाया और भयंकर आक्रमण किया। उन्होंने यज्ञ वेदियों को तोड़ दिया, यज्ञ सामग्री को बिखेर दिया और देवताओं को भगा दिया। कुछ देवता लड़ने के लिए आगे आए, परंतु वे वीरभद्र के सामने टिक नहीं सके। इंद्र का वज्र टूट गया, विष्णु ने युद्ध से पीछे हट गए और ब्रह्मा ने शांति का आह्वान किया। अंत में वीरभद्र दक्ष के सामने पहुंचा, जो भय से कांप रहा था। वीरभद्र ने कहा, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है और सती को आत्मदाह के लिए विवश किया है। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। इतना कहकर वीरभद्र ने अपने तीक्ष्ण खड्ग से दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञशाला में चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शिव को वीरभद्र के कार्य का समाचार मिला तो वे स्वयं यज्ञशाला में पधारे। उनके आगमन से सभी भयभीत हो गए। शिव ने देखा कि यज्ञशाला नष्ट हो चुकी थी और दक्ष मृत पड़े थे। उन्होंने वहां सती के शरीर के अवशेष भी देखे, जो अभी भी दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। शिव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने सती के अवशेषों को अपने कंधे पर रखा। शिव ने सती के अवशेषों को लेकर पागल की तरह पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करना शुरू कर दिया। उनका विलाप सुनकर सभी प्राणी दुखी हो गए। उनका दुख इतना गहरा था कि ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान बाद में शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने शिव को शांत करने का प्रयास किया, परंतु उनका दुख अपार था। अंत में ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की, महादेव, आपका दुख समझने योग्य है, परंतु आपके बिना ब्रह्मांड का संतुलन असंभव है। शिव ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और कैलाश पर्वत पर वापस लौट गए, जहां वे गहन ध्यान में लीन हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने दक्ष को जीवित करने का निर्णय लिया,
क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण प्रजापति थे। उन्होंने दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित किया। जब दक्ष जागे तो वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप किया और शिव से क्षमा याचना की। उन्होंने अपने यज्ञ को पूरा किया, इस बार शिव को मुख्य देवता के रूप में पूजा करके। कालांतर में सती ने हिमालय राजा के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, जैसा कि उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में संकल्प किया था। पार्वती ने कठोर तपस्या की और अंततः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार सती और शिव का दिव्य प्रेम पुनः एक हो गया और उनका मिलन पूरे ब्रह्मांड के लिए आनंद का कारण बना। सती के बलिदान की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। यह हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अपमान के परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। दक्ष ने अपने अहंकार के कारण अपनी प्रिय पुत्री को खो दिया और स्वयं भी विनाश को प्राप्त हुए। यह कथा हमें विनम्रता और सम्मान का महत्व सिखाती है, विशेष रूप से दिव्य शक्तियों के प्रति। सती का आत्म बलिदान एक सर्वोच्च त्याग था, जो उनके पति के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए बड़े त्याग करने पड़ सकते हैं। सती ने अपने पिता के घर में जन्म लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां उनके पति का सम्मान नहीं था। यह आदर्श पत्नी का उदाहरण है, जो अपने पति के सम्मान को अपने जीवन से भी अधिक महत्व देती है। इस कथा से हम यह भी सीखते हैं कि दिव्य न्याय अवश्य होता है। दक्ष को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा और अंततः उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार और द्वेष को त्यागना चाहिए और सभी के प्रति सम्मान और प्रेम रखना चाहिए। शक्तिपीठों की स्थापना भी इस कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहां जहां सती के अंग गिरे वे स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। ये शक्तिपीठ आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है, जहां भक्त माता शक्ति की आराधना करते हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ पर माता के किसी विशेष अंग की पूजा होती है और वहां शिव भी भैरव के रूप में विराजमान है। इस प्रकार सती का बलिदान पूरे भारत में शक्ति उपासना का आधार बना। सती और शिव की प्रेम कथा हमें अटूट प्रेम का संदेश देती है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। सती ने एक जन्म में अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि वे पुनः जन्म लेकर अपने प्रिय से मिली। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी परे है और आत्मा के स्तर पर होता है, न कि केवल शारीरिक स्तर पर। शिव का विलाप हमें सिखाता है कि दिव्य प्रेम भी मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण होता है। भगवान शिव, जो स्वयं विनाश के देवता हैं और जिन्हें अचल और निर्विकार माना जाता है, वे भी सती के वियोग में व्याकुल हो गए। यह दर्शाता है कि प्रेम की शक्ति कितनी महान है, जो स्वयं महादेव को भी विचलित कर सकती है। दक्ष का पुनर्जन्म बकरे के सिर के साथ विनम्रता का प्रतीक बन गया। यह उनके अहंकार के विनाश और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। इससे हम सीखते हैं कि कभी कभी हमें अपने अहंकार को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है और एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। दक्ष ने अंततः शिव की महानता को पहचाना और उनकी पूजा की, जो उनके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक था। सती के बलिदान ने शक्ति की महिमा को प्रकट किया। वे स्वयं आदि शक्ति थीं, जो शिव की अर्धांगिनी है। उनके बिना शिव भी अधूरे हैं, जैसे प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। यह हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का सम्मान समान रूप से आवश्यक है। वीरभद्र का प्रकटीकरण हमें सिखाता है कि अन्याय का प्रतिकार अवश्य होता है। जब धर्म की हानि होती है, तब दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। वीरभद्र शिव के क्रोध का प्रतीक थे, जो अधर्म का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए थे। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा धर्म और न्याय के पथ पर चलना चाहिए। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया, जो एक उच्च स्तर की योग साधना है। यह दर्शाता है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का मार्ग है। सती ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को अग्नि में परिवर्तित कर दिया, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था।
सती के जीवन से हम आत्मसम्मान का महत्व भी सीखते हैं। उन्होंने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया, भले ही वह अपमान उनके पिता द्वारा किया गया था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। इस कथा में परिवार के संबंधों की जटिलता भी दिखाई देती है। दक्ष अपनी पुत्री से प्रेम करते थे, परंतु उनका अहंकार इतना प्रबल था कि वे उसके पति को स्वीकार नहीं कर सके। यह हमें याद दिलाता है कि परिवार में प्रेम के साथ साथ सम्मान और स्वीकृति भी आवश्यक है। जब हम अपने प्रियजनों के निर्णयों का सम्मान नहीं करते तो हम उन्हें खो सकते हैं। वे एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने निर्णय स्वयं लिए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहीं। उन्होंने अपने पिता के अहंकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने विश्वासों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह आधुनिक नारियों को भी प्रेरणा देता है कि वे अपने विश्वासों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहें। अंत में यह कथा हमें क्षमा और पुनर्जन्म का संदेश भी देती है। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें नया जीवन दिया। यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी गलती हो, यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांगते हैं तो हमें नया जीवन और नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है। सती और शिव की यह दिव्य कथा हमारे जीवन में प्रेम, त्याग, सम्मान और विनम्रता के महत्व को रेखांकित करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, परंतु हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके त्याग ने पूरे ब्रह्मांड को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया और शक्ति उपासना का मार्ग प्रशस्त किया। मित्रों, आज हमने दक्ष और शिव जी के बीच के विवाद और सती के बलिदान की गहरी कथा से बहुत कुछ सीखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समय और ध्यान देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।